दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। दक्षिण पूर्वमुखी मकान दोष और उपाय। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो दिशाओं, ऊर्जा और निर्माण कला के संतुलन में जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का मार्ग दिखाता है। दक्षिण पूर्व दिशा को वास्तु में अग्निकोण कहा जाता है क्योंकि यह अग्नि देवता की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में अग्नि तत्व का वास होता है। अगर मकान का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तो इसे आमतौर पर वास्तु दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका संबंध आग, दुर्घटना, तनाव और धन हानि से हो सकता है। लेकिन अगर यह मकान वास्तु अनुसार नियोजित हो और उसमें उचित उपाय किए जाएं तो इससे जुड़े दोषों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं दक्षिण पूर्व मुखी मकान के दोष, उनके प्रभाव और समाधान। एक, दक्षिण पूर्व दिशा के दोष क्या हैं? अगर किसी घर का मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो यह अग्नि तत्व की असंतुलन को दर्शाता है। यह कुछ प्रमुख समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक कलह और झगड़े, महिलाओं के स्वास्थ्य में समस्या, विशेषकर गर्भाशय और हार्मोन से संबंधित, आर्थिक नुकसान या धन की अनियमितता, मानसिक तनाव, गुस्सा और दुर्घटना की संभावना, अग्निकांड या इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की आशंका, रिश्तों में अस्थिरता और वैवाहिक जीवन में तनाव। दक्षिण पूर्व मुखी घर के लिए वास्तु दोष निवारण उपाय। मुख्य द्वार पर उपाय: स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाएं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम और त्रिशूल के प्रतीक चिन्ह लगाना शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है। लाल रंग का प्रयोग करें। चूंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है इसलिए लाल रंग के शुभ प्रतीकों और दरवाजे के किनारों पर लाल बॉर्डर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। मुख्य द्वार पर वास्तु पिरामिड लगाएं। ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मुख्य दरवाजे के ऊपर वास्तु पिरामिड या कॉपर पिरामिड लगाएं। सूर्य यंत्र की स्थापना करें। मुख्य द्वार के अंदर की दीवार पर सूर्य यंत्र लगाने से अग्नि दोष कम होता है। अग्निकोण का उचित प्रयोग। दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि तत्व से संबंधित कार्यों के लिए सुरक्षित माना जाता है, अतः इस दिशा में निम्नलिखित प्रयोग किए जा सकते हैं। रसोई घर, किचन इसी दिशा में बनाना सबसे उत्तम होता है। स्टोव या गैस चूल्हे को इस दिशा में इस प्रकार रखें कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे माइक्रोवेव, टोस्टर, ओवन आदि इस दिशा में रखने चाहिए। रंगों का संतुलन। दक्षिण पूर्व दिशा में गुलाबी, नारंगी या हल्का लाल रंग शुभ होता है। सफ़ेद, नीला या काला रंग यहाँ पूरी तरह से वर्जित है क्योंकि ये जल तत्व से जुड़े होते हैं और अग्नि तत्व से संघर्ष करते हैं। जल तत्व से दूरी रखें। इस दिशा में जल स्रोत जैसे पानी की टंकी, एक्वेरियम, फाउंटेन या सिंक नहीं होना चाहिए। यदि रसोई में सिंक दक्षिण पूर्व में ही है तो उसके पास तांबे का पात्र रखें और नियमित रूप से उसमें जल भरें। अग्नि और जल का संयोजन वास्तु में बड़ा दोष माना जाता है। धातु और यंत्रों का प्रयोग। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या यंत्र इस दिशा में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तांबे के वास्तु डिवाइस या पिरामिड को दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करना फायदेमंद होता है। क्रिस्टल बॉल या ब्रास के सूर्य का प्रतीक चिन्ह भी सकारात्मक ऊर्जा देता है। दक्षिणी पूर्वमुखी मकान को कैसे अनुकूल बनाएं? मुख्य द्वार का शुद्धिकरण। प्रत्येक मंगलवार और रविवार को मुख्य द्वार को गंगाजल से धोएं और दरवाजे को गौमूत्र व हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। दीपक जलाना। प्रतिदिन सूर्यास्त के समय दक्षिण पूर्व दिशा में देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाना लाभदायक होता है। लाल रंग का कपड़ा बांधना। मुख्य द्वार के ऊपरी भाग पर लाल रंग का पवित्र कपड़ा या कलावा बांधने से अग्नि तत्व नियंत्रण होता है। क्रिस्टल और नमक से शुद्धिकरण। हर शनिवार को दक्षिण पूर्व दिशा में कांच के बाउल में सेंधा नमक और क्रिस्टल बॉल रखें। हर 15 दिन में नमक बदलते रहें। दक्षिण पूर्व मुखी मकान में क्या ना करें? इस दिशा में पूजा घर ना बनाएं। बेडरूम दक्षिण पूर्व में होने पर उसमें पति पत्नी में अनबन होती है, अतः इससे बचें। इस दिशा में भारी फर्नीचर या काले रंग का कोई भी सामान ना रखें। इस दिशा में शयन कक्ष हो तो वहां सोते समय सिर दक्षिण दिशा में रखें। दक्षिण पूर्व मुखी मकान वास्तु अनुसार पूरी तरह से दोषपूर्ण
नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि मकान की आंतरिक योजना कैसी है और अग्नि तत्व के संतुलन का किस हद तक पालन किया गया है। अगर आप उचित वास्तु उपाय अपनाते हैं, तो ऐसे घर में भी शांति, सुख और समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। याद रखें, वास्तुशास्त्र डराने का नहीं, सुधारने का विज्ञान है। सही दिशा में किए गए छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम दे सकते हैं। धन्यवाद।